कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन अनेक विचारकों के बीच में उस विचारक के संबंध में समझा था जिसके पास संसार की जो वस्तुएं नहीं हैं उनको चाह रहा है, जिसके पास जो वस्तु है उसको वो और बढ़ाना चाहता है। इन दो विचारकों की संख्या विश्व में ज्यादा है। लोग धर्म भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, सबके मन में एक लालसा है कि जो नहीं है मेरे पास वो मुझे मिल जाए और जो है इसमें वृद्धि हो जाए। बहुतायत संख्या संसार को समाप्त नहीं करना चाहती है, संसार में सुखी रहना चाहती है, संसार को बढ़ाना चाहती है। सबका भाव 99% लोग जितने हैं सभी का एक भाव है, मेरा संसार बढ़े, संसार का वैभव बढ़े। पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ना नहीं चाहता, पंचेंद्रियों के विषयों को जितना भोगना चाहता है भोगने की लालसा बनी हुई। कोई आंख झुकाना नहीं चाहता, जितना देख सके देखने का भाव कर रहा है। जितना दिख रहा है उसमें वो संतुष्ट नहीं है और न ये भाव कर रहा है कि मैं आंखों की मुझे जरूरत नहीं। वो जितना दिख रहा है उससे ज्यादा देखने का भाव, जितना सुन रहा है उससे ज्यादा सुनने का भाव। कल अपन ने इस संबंध में थोड़ी सी व्याख्या समझी थी, वह अच्छी चर्चा अभी हमने नहीं की, वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि तुम स्वर्गों के देवता की बात नहीं समझ पाओगे। उस स्वान का उदाहरण दिया था, उसने एक ही बात पूछी कि स्वर्गों में गटर है कि नहीं। इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वर्गों की चर्चा तुमसे करके स्वर्गों का अपमान नहीं कराना चाहता है, क्योंकि स्वर्गों का इतना वैभव बताने के बाद उस स्वान ने क्या पूछ लिया कि वहाँ गटर है कि, तो बोलो इससे स्वर्ग का अपमान होगा कि नहीं। इसलिए जहाँ अपनी बात का अपमान होता हो वहाँ अपनी बात नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार हम भी आत्मा की बात, मोक्ष की बात, परमार्थ की बात, अनंत सुख की बात, शरीरातीत की बात, इंद्रियातीत की बात कहें कि एक सुख वो है मोक्ष का
जो शरीरातीत है, एक वो ज्ञान है जो इंद्रियातीत है, अनिंद्रिय है। तो तुम सारी बातें सुनते सुनते यही कहोगे कि वहाँ आँखों का विषय है कि नहीं, वहाँ खाने को भोजन मिलेगा कि नहीं। सबसे पहले एक ही बात पूछोगे कि वहाँ खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं, रहने को कमरा एसी है, कूलर का है, व्यवस्थित है कि नहीं। और हम करना चाहते हैं स्वर्गों में जो जो तुम्हारी चाहते हैं, वो सारी चाहते धर्म के पास नहीं। महावीर ने अपने फॉलोवर से इन्हीं सब बातों के मुनि से कहा, जिन जिन चीज़ों में ये व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है, तुम उनके बिना सुखी होके दिखाओ। ये मानता है कि हमारा परिवार रहेगा, माँ बाप रहेंगे, हम सुखी हैं, हमारा भरा पूरा परिवार है, माता पिता सब है। महावीर ने कहा, तुम कौन हो? मेरे शिष्य बनना चाहते हो? मेरे अंतेवासी बनना चाहते हो? मेरे निकट आना चाहते हो? तो शर्त एक है कि ये सारे प्राणी परिवार के बीच में रहकर सुखी रहते हैं। इनका परिवार सुखी तो ये सुखी। तुम क्या बिना परिवार के सुखी रहकर दिखा सकते हो? कल्पना करें, आपका परिवार कुछ भी नहीं है, आप अकेले हैं, बोलो सुखी हो या दुखी? एक मिनट को थोड़ा चिंतन करें। परिवार का कोई भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं, परिवार भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम ओनली अकेले हो। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानोगे कि दुर्भाग्यशाली? झूठ मत बोलो। हाँ, दुर्भाग्यशाली मानोगे तो सब तुम्हारा परिवार कुशल रहेगा, और सौभाग्यशाली माना तो बेटा ध्यान रखना, यदि तुमने कहा कि हमारा सारा परिवार खत्म हो गया है, मैं अकेला हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ, तो वो सही में हो जाएगा। और दुर्भाग्यशाली मानोगे कि महाराज हमारा सारा परिवार खत्म हो गया, हम अकेले बचे, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, तो वे सब पुनः मिल जाएंगे। अब बोलो, तुम्हारा सारा परिवार नहीं है, तुम अकेले ओनली वन पीस हो, अपने आप को दुर्भाग्यशाली या सौभाग्यशाली? दुर्भाग्यशाली। दुखी मानोगे या सुखी? दुखी। महावीर ने कहा, सुना इनकी बातें? इन्होंने कहा परिवार है तो हम सुखी हैं, परिवार सुखी है तो हम सुखी हैं, परिवार मेरे साथ है, हम सुखी हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हमारा परिवार हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन सब हमारे पास रहना चाहिए, पर हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं अपने निकटवर्ती मुनि से, जो अंतेवासी बनने आया है, इनकी बात सुनो, ये सुखी कब हैं? जब इनका परिवार इनके साथ। तो शिष्य कहता है, इसमें बात क्या? बात तो सही कह रहे हैं ये तो, पर सही कहाँ कह रहा है? ये तो पशु भी यही कर रहा है। पशु से पूछो कि भाई तू खुशी कैसा है? बोले सब हमारे बाल बच्चे परिवार हमारे साथ हैं, वो भी सुखी है। तुम क्या परिवार के बिना, माँ बाप के बिना
सबको तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया जाएगा, तुम्हें इनसे सबसे दूर कर दिया जाएगा, सदा सदा के लिए, जन्म जन्म के लिए। द्वारा इनसे कभी मिल नहीं सकोगे, ये कभी तुम्हें नहीं मिल सकेंगे। क्या तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हो? परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हें अब आज के बाद जिंदगी में क्या जन्म जन्म तक नहीं मिलेगा। मरने के बाद तो फिर भी जन्मांतर में मिल सकता है। तुम्हें आज के बाद पूरा परिवार से अलग कर दिया जाएगा, कभी नहीं मिल सकोगे, उनका संबंध भी नहीं बना सकोगे, उनसे समाचार भी नहीं कर सकोगे, उनसे आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे सब दुनिया है ऐसा क्या तुम सुखी रह सकते हो? नहीं रह सकता। महावीर स्वामी कहते तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा सुख पराधीन है, तुम्हारी जिंदगी पराधीन है, तुम्हारी खुशी पराधीन है। परिवार खुश है तो तुम खुश हो, परिवार है तो तुम सुख हो। पराधीन सुख है, और पराधीन जो सुख मानता है वो महावीर का शिष्य नहीं बन सकता। इनके बिना तुम सुखी होके दिखाओ, रोते हुए नहीं, मन को समझाना नहीं। जिस दिन तुम इस परिवार को छोड़ोगे, परिवार के साथ रहते हो तो मानो दुर्भाग्यशाली हो। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ये परिवार मेरे से नहीं छूट रहा है, ये परिवार मेरे से नहीं छूट रहा है, ये माँ बाप मेरे से नहीं छूट रहे हैं। अंतो अंतो डज्झामी, पापी, मोही, रागी, देसी, अनंत संसारी, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि मैं परिवार को छोड़ नहीं पा रहा हूं और परिवार मुझे नहीं छोड़ पा रहा। परिवार मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता हूं। दोनों में इतनी चाहत है, उस समय तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, अपने आप को धिक्कार सको, अपने आप को पापी मोही कह सको, अपने आप को दुर्भाग्यशाली कह सको, तो फिर मेरे शिष्य बनने की सोचो। कैसे है महावीर स्वामी के सिद्धांत, कैसा है ये जैन दर्शन, कैसी है इनकी ऋचाएं, कैसा है इनका सोच। सारी दुनिया जिसमें सुख मानती है, सारी दुनिया जिनके साथ रहकर भाग्यशाली मानती है। मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, पुण्यात्मा है, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और महावीर कहते हैं जिस दिन तुझे मन में ये भाव आ जाए, मेरा कितना दुर्भाग्य है कि कोई मुझे नहीं छोड़ रहा है और मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूं। जब जब तुम्हें परिवार का व्यक्ति ये कहे मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, माँ बाप कहें बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, तुरंत तुम्हारी आंख से आंसू आ जाए, भगवान मैंने क्या पाप किया कि माँ बाप मुझे इतने चाहने वाले मिले, मुझे इतना चाहते, मुझे इतना चाहते, मैं कैसे क्या करूं। और महावीर ने कहा है कि उनकी चाहत जब तक तेरे मन में है तू नहीं बन सकता। इन सब को छोड़ने के बाद तुम लोग भी छोड़ते हो। संबंध तोड़ना नहीं है, संबंध छोड़ना है। छोड़ने में और तोड़ने में कितना अंतर है। तुम लोग संबंध तोड़ते हो,
और हम लोग संबंध छोड़ते हैं। तुम लोग संबंध बिगाड़ते हो, इससे निंदनीय है। और हम लोग संबंध बिगाड़ते नहीं है, संबंध छोड़ देते हैं। तुम लोग किसी से संबंध बनाते हो, किसी से छोड़ते हो। और हम लोग जो संबंध बनाते हैं फिर वो संबंध किसी से जोड़ते। तुम तो एक से जोड़ोगे, दूसरे को छोड़ोगे। पापा से संबंध तोड़ोगे, पापा जी से संबंध जोड़ोगे। यानी सब हंस गए, मामला सही बैठ गया है ना। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके पापा से संबंध बिगड़े हुए हैं और पापा जी से संबंध बने हुए हैं। क्या हो गया? उसी दिन दुर्भाग्य हो गया था जिस दिन तूने अपने पापा को पापा कहता आया, और जब नया पापा मिला तो पापा जी। सम्मान दिया तो किसको दिया? अपने पापा को पापा ही बोलते सब। अब मैं समझने लगा, पहले नहीं समझता था। जैसे ही वो बोलते चौके में, पापा जी आप आइए, मैंने कहा ये इसका ससुरा है। और जैसे ही पापा कहते मैं समझ लेता इसका भाव। ये कलयुग का खेल, ये वैज्ञानिक युग का खेल, ये आधुनिक युग, ये पाश्चात्य संस्कृति, ये है पाश्चात्य संस्कृति। ये है जिसने जन्म दिया, जिंदगी दी, वो पापा है। और जिसने बीच में आकर के आपकी जिंदगी से जुड़ा, वो पापा जी बन गया, सम्मान दिया। और जिसको जी दे कह देते हो, बस अब तुम्हें वो ही प्यारा है। कितने लोग हैं जो अपने 2 नंबर की कमाई पापा के पास नहीं है। पापा जी इतना विश्वसनीय, पापा जी इतना विश्वसनीय और पापा इतना अविश्वसनीय। ये कलयुग की बलिहारी है। कलयुग में ऐसा बोला जाता है। और यह जो परंपरा चलती आ रही है, यह धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खत्म कर देगी। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी महावीर स्वामी ने कहा, क्या तुम हिम्मत कर सकते हो इन सब के बिना भी तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हो? कोई हानि भरेगा, कोई हानि भरेगा कि जिस दिन ये मेरे सब छूट जाएंगे उस दिन मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। पर मैं दूसरा संबंध नहीं बनाऊंगा। शर्त है, एक संबंध तोड़ करके दूसरा बनाना ये अपराध है। एक पापा को छोड़कर दूसरे पापा का संबंध करना ये पाप है। एक पापा पर विश्वास न करके दूसरे पापा जी पर विश्वास करना ये पाप है। ये अनाथ होने का लक्षण है। अनाथ, ये अनाथ होने का लक्षण है। तूने अपने जन्मदाता पापा पर विश्वास किया, पापा जी पर विश्वास किया। कर्म कहता है, पितृशक्ति अभिशाप देती है, जा तू जन्म तो होगा लेकिन मम्मी पापा की गोद नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने एक बार पापा से विश्वास उठाकर पापा जी पर किया था, मम्मी से विश्वास उठाकर मम्मी जी से विश्वास किया था। ये सब अनाथ बनने के प्रोग्राम हैं। यदि किसी को अनाथ नहीं बनना हो तो पापा पर विश्वास करो या न करो, लेकिन पापा जी पे मत करना। संबंध तोड़कर संबंध मत बनाओ। या तो तोड़ो तो फिर किसी से, पापा शब्द मैंने संबंध तोड़ दिया है, अब दुनिया में मेरा कोई पापा नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया। तुम्हारा संबंध वहां अपराध हो जाता है। मां से संबंध तोड़ते हो, पत्नी से संबंध बना लेते हो।
माँ से अलग हो जाते हो, पत्नी के साथ रहते हो। स्त्री, एक स्त्री छोड़ी और एक स्त्री को, ये पाप है, ये अपराध है। माँ भी एक स्त्री थी, वो भी तुम्हारे जीवन दायिनी थी, उसको तुमने छोड़ दिया। छोड़ो तो तुम्हारी जिंदगी में फिर दूसरी स्त्री आना नहीं चाहिए, ना माँ के रूप में, ना बहन के रूप में, ना पत्नी के रूप में। मैंने स्त्री जाति का त्याग कर दिया है। मैं बिना स्त्री जाति के जिंदा रहना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में कोई स्त्री नहीं आए तो मैं सौभाग्यशाली हूं, ऐसी अनुभूति हो जाए। तुम तो मां जैसी पवित्र स्त्री छोड़ करके और अपने जोरू के गुलाम बन जाते हो। दोनों में से एक का पक्ष लेना पड़े तो तुम पत्नी का पक्ष लोगे। ये अपराध है, पाप है, ये अनाथ होने का लक्षण है, ये सम्मूर्छनों में जन्म लेने का लक्षण है। मां से संबंध तोड़कर पत्नी से संबंध बनाना, मां पर विश्वास उठाकर पत्नी पर विश्वास करना, मां को छोड़कर पत्नी के साथ रहना, ये अनाथ बनने का निमंत्रण है। कान खोल के सुनो सभी लोग, अनाथ बनने का निमंत्रण है। तुम जन्म तो लोगे लेकिन मां की गोद नहीं मिलेगी, मां का दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने मां से संबंध छोड़ करके, मां पर अविश्वास करके पत्नी पर विश्वास किया। अनाथ, बिना मां बाप के जन्म होगा सम्मूर्छनों में, सम्मूर्छनों में जन्म होगा, क्योंकि तुमने ऐसा किया। महानुभाव, तुम्हारी ये दशाएं देखकर मुझे बहुत भय लगता है। तुम भविष्य को देखकर, वर्तमान में ये हो रहा है, 90% हो रहा है। मां से विश्वास उठ रहा है, पत्नी पर विश्वास, मां से विश्वास उठ रहा है, सासू पर विश्वास हो रहा है। ये कलयुग का बहुत खतरनाक चीज है, विनाशकारी चीज है। तुम्हारा भविष्य देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल ये सब अनाथ होंगे, कल ये सब, आज इतने अच्छे व्यक्ति जैन कुल में जन्मा, मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कल ये जूठन खाते हुए मिलेंगे। माँ नहीं मिलेगी, माता पिता नहीं मिलेंगे। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मां से संबंध तोड़कर किसी दूसरे से विश्वास मत करना। या तो फिर नियम करो कि मैं स्त्री जाति के बिना भी सुखी रह सकता हूं। मेरी जिंदगी में स्त्री जाति आए, यही मेरा दुर्भाग्य है। स्त्री जाति तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, दुर्भाग्य है मेरा कि मैं स्त्री जाति को नहीं छोड़ पा रहा हूं और स्त्री जाति मुझे नहीं छोड़ पा रही है। वो मां भी हो सकती। जैसे ही तुमने त्याग की बात कही, महाराज बनने की बात कही, मां खुश होगी कि दुखी होगी? बच्चों से पूछ रहा हूं, दुखी होगी। बस यहीं तुम अपने आप को ये मत मानना कि मम्मी मुझे कितना चाहती है। ओहो भगवान, मैंने कौन सा पाप किया जो आज माँ मुझे इतना चाहती है। मैंने दीक्षा की बात कही और उसकी आंख में आंसू आ गए। महावीर ने यही कहा, माँ मैंने जरूर कोई पूर्व में भूल की है, जो तेरी जैसी माँ मैंने पाया। मैं मोक्ष मार्ग पे जा रही हूं, तू रो रही है और सुन लेने पर खेद करेगा, रोएगा। वो मेरा जन्म जन्म का मीत नहीं, जन्म जन्म का बैरी है, दुश्मन है।
क्योंकि दुश्मन हमेशा अच्छे कार्य से रोकता है। दुश्मन अच्छे कार्यों से रोकता है। बोलो, प्रयास करना तुम। मैं अच्छा कार्य करने जा रहा हूं या बुरा? साधु बन रहा हूं या डाकू? साधु बनना अच्छा है कि बुरा? फैसला करो। अच्छा है, फिर अच्छा कार्य करने जा रहा है, तू रो रही है। महानुभाव, बैरी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो दुश्मनी देश से तुम्हारा नाश करते हैं, और एक बैरी वो होता है जो तुम्हें राग से तुम्हारा नाश करता है। दोनों ही कसाय हैं, राग भी। और एक वो है जो देश करके नाश करेगा, मैं तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगा, तुम अच्छा कार्य नहीं। और एक कहता है नहीं, राग करके। अपन समझते हैं कि ये मेरा हितैषी है, ये मेरा चाह रहा है, देखो मुझे कितना चाह रहा है, मेरे से धर्म की बात कही और रो पड़ी माँ पिता। ये चाहत नहीं है, ये पूर्व भाव का कोई ना कोई बैर पड़ा हुआ है, बैरी भाव है, जो ये कहता है मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बनने दूंगी। बैर भाव किसी भी व्यक्ति के कारण से जब तुम्हारे घर में धर्म में बाधा बने, जैसे एक और उदाहरण देता हूं, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, उसी समय तुम प्रवचन को आ रहे थे और आगे नियरेस्ट कोई रिश्तेदार है, तुमने कहा साहब बैठो, आप पधारे तो अच्छे, अभी मेरा प्रवचन का समय हो रहा, मैं जा रहा हूं। ये कह के देखना, वो घर में आए ही हैं और तुम निकलने वाले थे। मेरे प्रवचन का समय हो रहा, महाराज का प्रवचन टाइम से शुरू हो जाए, मैं अभिषेक करने जा रहा हूँ, अभिषेक का समय निकल जाएगा, पूजा का समय निकल जाएगा। ये कह के देखना अपने रिश्तेदार से, उसका चेहरा देखना कैसा लगता है। यदि उसके मन में आ जाए मैं इतने दिनों में आया हूँ, मैं अमेरिका से आया हूँ और तुम मेरे लिए प्रवचन नहीं छोड़ सकते, उसको बुरा लग जाए। चेहरा देखना थोड़ा करके, ऐसा कहते उसका चेहरा, मान लो ना भी कहे तो चेहरे से पता बुरा लगे, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है, जो इसी समय आया है कि इसको मंदिर न जा पाए, ये अभिषेक को न जा पाए, ये क्योंकि बैर भाव धर्म से इसको वंचित करना है। समझ लेना ये बैरी है। तुम ये मत समझना कि मुझे कितना चाह रहा है, क्योंकि वो किस में नहीं रुकने में बुरा मान रहा है, मंदिर जाने में। और कोई कह दे ओहो मेरी गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, मुझे इस समय नहीं आना चाहिए था। और ध्यान रखना, मेरे कारण से आप प्रवचन नहीं छोड़ोगे, बल्कि मैं भी साथ चलूंगा। मेरे कारण प्रवचन नहीं छोड़ोगे, मैं भी साथ चलूंगा। मेरे कारण अभिषेक नहीं छोड़ोगे, मैं भी साथ चलूंगा। मुझे मालूम होता तो मैं थोड़ा लेट आता, लेकिन मेरे कारण से नहीं छोड़ना है। मैं तुम्हारा जन्म जन्म का बैरी नहीं हूँ, मैं जन्म जन्म का मीत हूँ। तुम्हारे अच्छे कार्य में कभी विघ्न नहीं डालूंगा। यदि ये कह दे, समझ लेना ये जन्म जन्म का मीत है और आगे जन्म जन्म तक रहेगा। बहुत छोटी सी परीक्षा है, कभी कर लेना, आज मत करना, सुन लेगा वो, अनायास करना, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, बुरा लग जाएगा उसको और तुम्हें रुकना पड़ा। समझ लेना कि इसने विघ्न डाला है, हमारे शुभ कार्य में विघ्न डालने वाला कभी मेरा मीत हो ही नहीं सकता। तरीके द्वेष के भी होते हैं और तरीके राग के भी होते हैं। माँ बाप के साथ भी यही, सबके साथ। मैं अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तुम रो रहे हो, रोक रहे हो, लगता है कि तुम पूर्व भाव का बैर भाव है। बैर भाव का अर्थ दुश्मनी मत समझना। मैंने पहले ही कहा, बैर राग के रूप में भी आता है और द्वेष के रूप में भी आता है। तुम
ये मत समझना कि जो अपने हैं ये सब मेरे मीत ही है। शास्त्रों में एक कथा आती है, व्यक्ति का मरना निश्चित हो गया, बुढ़ापा था, और उसका नियम था कि मैं जिंदगी में पड़ोसी को सुखी नहीं रहने दूंगा। और अब उसने सोचा मैं पूरा बदला ले नहीं पाया, इसको सड़क पर लाना है, इसको रोड पर लाना। कैसे लाऊं? वैसे तो ला नहीं सकता क्योंकि ये समृद्ध है, धनवान है, मैं क्या करूं? तो उसने एक शास्त्र कहीं पढ़ लिया था, प्रवचन कहीं सुन लिया था कि जो बदला द्वेष करके न लिया जा सके वो बदला राग करके लिया जा सकता है। जो बदला पराये बन के न लिया जा सके उस बदले को अपना बन के लो। ये कूटनीति है। जो पराया बन के न ले सको पहले उसमें घुसपैठ करो, अपना बनो। बामी के सांप से बदला न ले सको तो आस्तीन के सांप। बहुत बड़ा। उस कारण से उसने तपस्या शुरू कर दी, माला फेरना शुरू कर दिया, भक्तांबर में आना शुरू कर दिया, और इतनी तपस्या की उसने छोटे से समय में। एक देवता ने प्रसन्न होकर कहा तुम इस अवस्था में भी इतनी तपस्या कर रहे हो, मांगो क्या मांगना है? बोले साहब देना ही चाहते हो तो मैं मरने वाला हूँ, मर कर के मैं पड़ोसी के यहाँ बेटा हो जाऊँ। देवता तो सीधा साधा है, उसने कहा शायद ये जिंदगी भर द्वेष करता रहा तो अब बेटा बन करके पाप धोना चाहता है। उन देवताओं को क्या मालूम कि मनुष्य हो और वो मध्य लोक का मनुष्य हो और इसके अंदर की बात कोई समझ नहीं सकता। वैष्णव दर्शन में एक जोक आता है, जोक पढ़ा था कहीं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उस समय उन्होंने एक मुनीम रखा कि देखो मैं इतने कार्य करता हूँ, चेक तुम कर लिया करो ठीक है कि नहीं। जैसे तुम ऑडिटर रखते ना, ऑडिटर, तो उन्होंने पहले ऊंट बनाया। बोले साहब ऑडिटर साहब देखो ठीक है। बोले साहब मजा नहीं आया, इसका मुख आपने बहुत बड़ा कर दिया ऊंचा और पीठ पे कुबड़ कर दी। उन्होंने कहा बात सही है। तो फिर उन्होंने बंदर बनाया, नहीं हाथी बनाया, उसकी सूंड नीचे कर दी और पीठ सपाट कर दी। बोले साहब इसमें भी गलती है, आपने इसकी नाक बहुत बड़ी कर दी जमीन में, अब बना माल तो मिटता तो है नहीं, पर नया आविष्कार। फिर उन्होंने बंदर बनाया, देखो साहब इस बंदर की ना तो नाक बड़ी है और ना कुछ भी है। तो बोले यार साहब सब कुछ ठीक है लेकिन इस बंदर को चंचल बहुत बनाया। पर ब्रह्मा जी कहते तू तो सब में गलती निकालता रहता और गलत गलती भी नहीं निकाल रहा बात। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं 6 महीने सोचता हूँ। 6 महीने सोच करके उन्होंने मनुष्य बनाया। ऑडिटर साहब अब निकालो इसकी गलती क्या है। ना तो मुंह ऊंचा है, ना नीचा है, ना कुबड़ है, अब बताओ इसमें क्या गलती है। यदि आप नाराज होते हो तो नहीं बताते हो, हाँ मैं हाँ मिला देता हूं। बोले झूठी हाँ में हाँ मत मिला, सही बता। बोले साहब सब कुछ सही है लेकिन मनुष्य का निर्माण किया है तुमने, इसके अंदर क्या है बाहर क्या है ये कोई नहीं जान पाएगा। इसके सीने में एक खिड़की और बना देते हैं अब वो बन नहीं सकती। संसार में मनुष्य कैसा होगा जो अंदर क्या है और बाहर क्या है कोई जान नहीं पाएगा। मन में कुछ, वचनों में कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, कोई नहीं जान पाएगा। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा बस इससे ज्यादा मेरा दिमाग नहीं, जाने या न जाने।
कौन जान सकता मनुष्य को देवता फैल हो गया, बेटा बन जाऊं। देवता ने कहा बहुत अच्छा, बैर भाव खत्म। बोले साहब अभी अभी पूरा वरदान नहीं हुआ, आप बीच में ज्यादा न खोजो, मैं बेटा बनूं इनका, इनके कुल में पोता बेटा कुछ भी बनूं, लेकिन ध्यान रखना अकेला इकलौता बेटा हो, दूसरा नहीं होना चाहिए, फिर दूसरा नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो भी देवता ने सोचा शायद इसलिए कि अकेला रहेगा तो अच्छी सेवा करने मिलेगा, प्रायश्चित करने मिलेगा। बोले ठीक, ये भी ठीक है। बोले साहब अभी पूरा प्रश्न नहीं हुआ है, इकलौता बेटा हो, पड़ोसी के बेटा हो, और एक और है जवान होते ही मर जाऊं। अब देवता का माथा ठनक। बोले भाई ये क्यों? बोले साहब वरदान देना हो तो दो, मैं अपना रहस्य नहीं खोल सकता। हो गया। अब देवता तो कहते देखता हूं, बेटा हुआ, इकलौता हुआ, जवान हुआ, मर गया। शेयर करना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा अरबपति व्यक्ति का एक ही बेटा हो और जवानी में मर जाए, उसकी क्या हालत होगी? हैं? क्या हालत होगी? पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, बाप हाँ सब विक्षिप्त हो गए। जवान बेटा, अकेला बेटा, और कोई गरीब का बेटा नहीं था, अरबपति, खरबपति, अरबरंपार धन दौलत, उसी पर सब टिका हुआ। पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, कपड़े फाड़ने लगा, सड़क पे आ गया, गोबर मिट्टी खाने लगा, कपड़े फाड़ गया, अधनंगा हो गया और पागल बन के घूम रहा है। देवता की दृष्टि थी कि वो बेटा मर के कहाँ गया। उसने ढूंढ करके पता चला कि फलानी योनि में पड़ा हुआ है। वो जाकर के नरकों में मिला, और नरक में मिलने के बाद देवता गया कि भाई भला आदमी ये तो बता दे, पड़ोसी के बेटा होना ठीक है, इकलौता ठीक है, तूने जवान होकर मरने का वरदान क्यों मांगा था? बोले देवता होकर अभी तक अकल नहीं आई। जिंदगी में मैं कुछ भी कर लेता, इसको पागल नहीं बना सकता था, इसको मिट्टी नहीं खिला सकता था, इसको सड़क पर नंगा नहीं कर सकता था, क्योंकि बड़ा आदमी है, और बेटा बन करके जवानी में मरा। देखा इससे अच्छा बदला और क्या होगा लेने का। मैंने अपना पूर्व भव का बदला लिया है। मेरे मरने के बाद भली में नरक में आ गया, लेकिन उसको सुखी नहीं रहने दिया। महानुभाव, बहुत कड़वा रहस्य आज खुल रहा है, बहुत सत्य आपके सामने उजागर हो रहा है। आप जिनको चाहते हैं, जिनके कारण आप दुखी होते हैं, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि उसने दुख देने के लिए ही तुम्हारा बना हो। दुख देने के लिए तुम्हारा पूर्व भाव का बैर देश के कारण नहीं ले पाया, वो तुम्हारा बन गया, कभी बेटे के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में। तुम समझते हो कि ये सब राग है? राग नहीं है, बैर है। अपना व्यक्ति कभी भी दुख दे ही नहीं सकता। जिसके कारण से तुम दुखी हो रहे हो वो तुम्हारा हो नहीं सकता। स्त्री का बैरी पति बन गया, विवाह कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, मर गया। पत्नी की क्या हालत हो रही भाई, सब जानते हो। बच्चे कितने छोड़ गया, छोटे। बैरी था वो, पूर्व का बैरी था, जिसने तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ करना चाहता था। उसने कहा मैं तुम्हारी ऐसी दशा करूंगा कि तू कहीं की नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में मरेगा वो, तुम कहीं की नहीं रहोगे। तुम उसके वियोग में रोती रहो
वो कहता है इसी रोने के लिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आया था, क्योंकि मुझे बदला लेना था देश से, और देश पराया बन के नहीं ले पाया तो मैं तेरा बन करके तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैन दर्शन का रहस्यमयी चित्रण सुनो आज, छाती को मजबूत करना, सहन करने की हिम्मत रखना। बैरी था, बेटा जवान मर गया, बेटे को जन्म देकर बाप मर गया, अनाथ बना कर चला गया। उस जीव का वो बाप बैरी था, वो तुम्हें कभी जिंदगी में दुख नहीं दे पाया। मर करके उसने निदान किया, मैं इसका बाप बनूं, मैं इसको जन्म दूं, और जन्म देने के बाद मर जाए, जूठों की जूठन पर पलता रहे, अनाथ होकर के टाइटल सुने, सारी दुनिया इसको पक्षा करे, सारी दुनिया का दुर्भागा अनाथ है। उसने बाप ने बदला ले लिया उस जीव से। इस भव का बेटा है, अगले भव का तो बैरी है। बाप बन करके मर गया, अनाथ कर गया। ये बाप नहीं था, ये पूर्व भव का बैरी था, जिसने बाप बन करके बदला लिया। जवान बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, अनाथ कर गया, सब कुछ बर्बाद कर गया। महानुभाव वो बेटा नहीं था, वो पूर्व भव का बैरी था। तुम्हें उस दशा में छोड़ के जाएगा जहां तुम अब दूसरा बेटा पैदा करने लायक भी नहीं रहोगे। कब मरेगा वो? गर्भ में ही नहीं, जवानी में नहीं, जब तुम दूसरा बच्चे को भी जन्म दे सकते हो उस समय नहीं। कब मरेगा? जब तुम दूसरे बच्चे को पैदा करने लायक नहीं रहोगे, उस समय बेटा मर जाएगा और तुम रो रो करके आंखें, ओह, तुम रो रो करके तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी दुखमय हो जाएगी। वो व्यक्ति ने बैर का बदला ले लिया, यही तो करना चाहता तो तुम्हारी नींद हराम हो जाए। तुम्हारी दुश्मन क्या चाहता है? दुश्मन अशांति, उसने राग बन करके अशांति ले ली, तुम्हारा बन करके अशांति ले लिया। और ये कोई कहानी आज की नहीं। फॉर एग्जाम्पल महाभारत, शकुनी मामा, शकुनी मामा का गंधार नरेश था, नाम में फर्क हो सकता है, गंधारी था, गंधार नरेश था। हस्तिनापुर कुरुओं की राजधानी थी। इन दोनों में कभी नहीं बनी, कभी नहीं बनी। हमेशा गंधार और कौरवों का वंश से हस्तिनापुर का कभी नहीं बनी, पीढ़ियों से नहीं बनी। लेकिन गंधार नरेश कभी कौरव वंश को जीत नहीं पाया, हस्तिनापुर को कभी जीत नहीं पाया। हर राजा गंधार गद्दी पे बैठ के बस जल जल के मरता था। शकुनी मामा जब बैठा, राजगद्दी पर बैठते ही जो उनका मंत्री होता वो सुनाता है कि हमारे पूर्वजों का किससे बैर है, किसको नहीं जीत पाए, वो किसने दुख दिया, मंत्री सब बताता है। तब मंत्री ने बताया कि साहब आपके पूर्वजों का सबसे बड़ा दुश्मन खतरनाक है हस्तिनापुर कुरु वंश, उसको आज तक तुम्हारे पूर्वज नहीं जीत पाए और हमेशा हारे हैं, ऐसी वेदना के साथ मरे। शकुनी मामा तो शकुनी मामा था, तो उसने कहा ठीक है, मैं पूर्वजों का वचन पूरा करूंगा। द्वेष से नहीं, द्वेष से गंधार नरेश नहीं जीत सकता था। यदि हस्तिनापुर पर चढ़ाई करता तो मारा जाता। उसने बहुत रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा उनकी राजगद्दी की कमजोर पॉइंट क्या है? कमजोर पॉइंट है कि धृतराज की शादी नहीं हो रही है, कोई उनसे शादी करना नहीं चाहता। अपने यहाँ वो बुद्धि से कमजोर थे,
वैष्णव दर्शन में वो नेत्रहीन थे, उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता। गंधार कहता बस मिल गया नुस्खा, बर्बाद कर दूंगा। कैसी राजनीति होती है, जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता उस अंधे को अपनी प्यारी बहन का विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। रणनीति देखना, राग देखना। एक दुश्मन राग फैला रहा है, एक दुश्मन तुम्हारा बन रहा है, एक दुश्मन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। गंधारी का प्रस्ताव भेज दिया। सारे दुनिया के राजा की गंधारी जैसी सुंदर नारी, विवेकवान नारी, ज्ञानवान नारी, शकुनी मामा की प्रिय बहन, और दशराज को विवाह के साथ। अब शकुनी मामा चलती थी, उसकी राजा था। कुरुवंश भी नहीं समझ पाया, ताश्री नहीं समझ पाए। उनके बड़े भाई पांडु थे, वो भी नहीं समझ पाए। सब स्तब्ध रह गए। गंधार नरेश की बहन का प्रस्ताव आया, सब बड़े खुश हो गए, सब खुश हो गए। शकुनी मामा ने विवाह कर दिया। अभी नहीं बोला वो, अभी बदला नहीं लिया, क्योंकि अभी गंधारी नरेश, गंधारी जो पत्नी है, इसका डाइवर्स हो सकता है, क्योंकि दोनों के खून के संबंध अलग अलग हैं। यदि कुछ हो गया तो मेरी पत्नी, मेरी बहन पर दिक्कत पड़ जाएगी। मारूंगा तो बहन विधवा हो जाएगी, और मेरी कूटनीति पता चला तो मेरी बहन का परित्याग हो जाएगा। यदि कूटनीति पता चली तो परित्याग हो जाएगा, दोनों में खतरा है। उसने इंतजार किया, भांजे हो जाने दो। 100 बेटे हो गए, बेटे को बड़ा हो जाने दो। अब ये संबंध का डाइवर्स नहीं हो सकता है। बेटे और बाप का डाइवर्स, खून का संबंध का कोई डाइवर्स नहीं है। अलग हो सकते हो, कुछ भी करोगे, पिता के खाने में किसका नाम लिखोगे? हैं? दुश्मनी भी हो जाए, हो गए। और बस अब शकुनी मामा ने अपनी कूटनीति अपनाई। कुरु वंश को पानी देने वाला नहीं बचने दूंगा। और दुर्योधन को जो उल्टा सीधा पढ़ाया, 100 भांजों को अपने कब्जे में, प्रेम में, राग में। बोलो, दुर्योधन पर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन था? दुशासन का, सब मामाओं का, धृतराज का, गंधारी भी भैया है। सब तरफ से एक विश्वास पात्र था, सबका विश्वास जीता, साला बन गया। और अंत में जो उसने चौपट किया, जब शकुनी मामा मरने लगा, तब उसने वाक किया, पूर्वजों को प्रणाम किया, हे पूर्वज, मैंने बदला ले लिया, कुरुवंश का पूरा नाश कर दिया। अब कुरुवंश का चिराग भी जिंदा नहीं रहेगा, और कुरुवंश का राजा धृतराष्ट्र को अब कोई दाग लगाने वाला नहीं बचेगा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती जाके घर में। क्या बन के किया? उदाहरण किसका दे रहा हूं? शकुनी बोला मरते समय, मैंने कुरुवंश से बदला ले लिया, है पूर्वजों आपका प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दो, मैंने कुरुवंश का सर्वनाश कर दिया। अपनी जिंदगी में सबको मिटा गया, सबको मिटा गया। उस समय जब गंधारी और धृतराष्ट्र निमित्त ज्ञानी से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, बोले तुम नहीं समझ पाए, जो गंधार नरेश देश से तुमसे बदला ना ले पाया, उसने रागी बन करके बदला लिया और तुम्हारा बन करके बदला लिया। आज तक तुम्हारी भी धारणा यही है, दुश्मन तो वही है जो तुमसे देश करता हो, है ना? बोलो ना, है? दुश्मन वह नहीं है जो तुमसे राग करता हो। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, अभी लेटेस्ट
राजस्थान का, कोटा का एक बालक सुसाइड करने जा रहा था, मेरे पास आया, नमोस्तु किया, जा रहा था, मैं पहुंच गया तो उसने कहा मरने जा रहा हूं तो महाराज का दर्शन करना। काकताली न्याय से उसके दर्शन किया। उसने कम से कम आधा मिनट तक अपना मस्तक झुकाया तो उठाया ही नहीं। मेरे पैरों को उसने पकड़ा। अकेला बैठा था मंदिर में, आहार के बाद की घटना है, सामायिक के बाद की घटना है। उसके आंसू मेरे पैर पे गिर गए तो एहसास हुआ, मन की बेटा क्या बात है? वो रो रहा था। बोले महाराज कोई बात नहीं, ऐसे ही आपको देख करके दर्शन। मैंने कही नहीं, इस आंसू में दुर्गंध आ रही है, तेरी आंखों में कुछ है। उन्होंने कहा नहीं महाराज कुछ नहीं, बस मैं जा रहा हूं। मैंने कहा नहीं जा सकते, मुझे एहसास हो गया। मैंने उनकी आंखें पढ़ ली, उसके आंसुओं में गंध पढ़ ली। मैंने कहा तुम ऐसे नहीं जा सकते। बोलो बात क्या है? बोलो महाराज मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैंने क्यों? मैंने रोका नहीं। मैं सुसाइड करने वालों को कभी नहीं समझाता, रोकता नहीं। मैं कहता हूं मुहूर्त निकाल दूं, अच्छे मुहूर्त पर मरना। तुम्हारे यहाँ भी एक किया था, बहुत पहले की बात है, पहले चतुर्मास में एक के मरने का मुहूर्त निकाला था। यहाँ ललितपुर की बात है, नाम नहीं बताऊंगा। वो भी ऐसी घटना घटी थी। अकेला बेटा था, 2 बच्चियां थी उसकी, और वो मरने जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि वो इतना नशा करता था कि नशा करते करते अब उसके इंजेक्शन भी फेल हो गए। इंजेक्शन भी लगाता था तो भी वो तड़पता था। तो उसने सोचा महाराज जी मैं अब जिंदा रहने लायक नहीं हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, इतना नशा मैंने किया, आज कोई नशा मेरे ऊपर प्रभावकारी नहीं है, और नशा नहीं चढ़े तो मैं तड़पता हूं, ऐसी आदत पड़ गई। तो मैंने कहा भैया, और मेरे पास आया, आटा मंदिर में था, पहली बार जब आया था तो आटा मंदिर में रुका था, क्षेत्रपाल में नहीं। सन कोई भी हो सकता है। तो मैंने कहा भैया मरने ही जा रहा है तो अच्छे मुहूर्त में मर, आज मुहूर्त ठीक नहीं है। किसी को कल्पना नहीं होती कि मरने का भी कोई मुहूर्त, लेकिन वो सुधा सागर पंचांग में मिलेगा और कहीं खोजना नहीं। तुम किसी बामन के पहुंच जाओगे भैया बता मरने का मुहूर्त क्या है, वो किसी पंचांग में नहीं, वो मेरे पास। मैंने कहा भैया मरनी है तो आज मत मर। बोले मैं तो सब करके आ गया, सब दस्तखत। मैंने कहा आज मत मर। मैंने कहा मरना है तो मैं मुहूर्त सोच दूंगा, उस दिन मरना। तो बोले महाराज जी मैं कब तक का मुहूर्त निकल रहा है? तो पंचांग मेरी टेबल पे होते ही है, मैंने यूं 2-4 पन्ने पलटे। ठीक इसके 1 हफ्ते पहले अगला जो शनिवार पड़ेगा उस दिन मरने वाले का मुहूर्त बहुत अच्छा है, कोई विघ्न नहीं आएगा और तू सकुशल पहुंच जाएगा। 6-7 दिन बाकी थे। बोले महाराज 6-7 दिन में क्या करूं? मैंने कही घर जाए महाराज जी, घर तो जाने की बात नहीं, मैं वहाँ तड़पूंगा और बहुत वेदना होगी, 6 दिन कैसे निकालूंगा? मैंने कही मेरी बात मानोगे? इतने में उनके परिवार के लोग आ गए। मैंने कही चुप, बाहर निकल जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ यहाँ से। महाराज जी पत्नी आ गई, सब बच्चे। मैंने कहा बाहर निकल जाओ, कोई भी कमरे के अंदर नहीं आएगा। मैंने कहा बेटा मैं कुछ काम है मेरे, 6-7 दिन वो काम कर ले। उसको काम पे लगा दिया। मैंने कहा तुझे एक ही काम है, 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ इसकी नोटिंग करना है डायरी में। ये डायरी पकड़, मेरे पास कौन आया,
कितने लोग आए, किस लिए आए, मैंने उनको कितना टाइम दिया। आहार में जाओगे तुम मेरे लिखोगे मैंने क्या क्या खाया, कितना खाया, ये सब चीजें तुम्हें, एक भी चीज चूकना नहीं, ध्यान रखना। डायरी दी मैंने, पेन दिया पूरा। मैंने कहा देखो मैं जब पड़गाहन हो तो किसने पड़गाया, किसके हार हुआ, कितने लोग थे, और वो पड़गाहन में क्या क्या सामग्री लिए थे, मेरी कहना सब मैंने पूरा नोट करना, देखो गड़बड़ मत करना। और फिर मैं चौके में जाऊं, धोती दुपट्टा पहन लेना, तो पूरा एक एक चीज देखना मैंने क्या क्या ले रहा हूं, किसके बाद क्या लिया, कितना लिया, उसमें नोट करना। और जो मेरे यहाँ आवे दर्शन करने उससे नाम पूछना, कहाँ से पधारे, कितने देर पधारे, क्या काम है, कितनी देर महाराज के पास रुकोगे। एक कोई बाहर का व्यक्ति था, उससे लड़ने लगा, बोले सुधा सागर के यहाँ चौकीदारी कब से हो गई, मैं महाराज को पहले से जानता हूं, तुम कौन होते रोकने वाले। तो मैंने कहा ओ भाई आजकल सुधा सागर का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, पहले कहीं चौकीदार नहीं, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया हो ना, अब देखो भाई बड़े आदमी का लक्षण यही होता है ना, चौकीदार मैंने जो कह रहा है वो करो, वो जो कहेगा वो करना है। बड़ा लोगों को बुरा लगता है। और मैंने कि मैं सोऊं तो तुझे देखना है कि मैं कितनी देर सोया हूं, सामायिक कितनी देर की है, सब पूरी एक डायरी थी, 300-400 पेज की डायरी थी, दे दी। अब वो तो 24 घंटे में उसको तो चैन नहीं, क्योंकि कोई चीज चूके और नोट करना, उसी में लग गया वो। 5-6 तो भोजन की व्यवस्था मैंने कराई थी। मैंने कहा भाई तू भोजन करने के लिए टाइम जाएगा, लेकिन मेरे सारे कार्य बता के जाएगा कि भोजन करने जा रहा हूँ, और वहाँ तूने क्या क्या खाया वो सब बताएगा मुझे, वहाँ भी डायरी लेके जाना। तो वो जिसके यहाँ भोजन करने जाता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और वो लोग इन्होंने ये दिया हमारा भोजन और उसका भोजन दोनों डायरी में थे। उनके परिवार सदस्यों को मैंने बुला करके रिमांडर पे लिया। मैंने कहा तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा पति मर गया, तुम्हारा बाप मर गया, ये जो जिंदा है वो तुम्हारा नहीं है, तुम मेरे बीच में मत आना, नहीं तो बेटे को खो दोगे। तुम इसके बीच में मत आना, नहीं तो पति को खो दोगे। पत्नी से कहा, मैंने चुप, एक आंसू नहीं बहाना, नहीं तो पूरी जिंदगी विधवा होकर बिताओगे। बच्चों की शकल मत दिखाना, नहीं तो पूरी जिंदगी बच्चे अनाथ होकर के जिएंगे। छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं तुम्हारा गुरु हूं, भूल जाओ बेटे को। 7वां दिन जैसे ही आया, तैसे मैंने कहा भैया डायरी रख दे, मुहूर्त अच्छा है, ठीक इसी समय लग्न है, और ठीक तू पश्चिम दिशा में जा, और रेलवे स्टेशन के दाएं तरफ मुंगावली जो बीना तरफ पड़ता ना, उधर जाना, इधर मत जाना, खपना पुल की तरफ। और उधर जो ट्रेन आए सिंगल के उस पार, अरे पूरे विश्वास के साथ बोलना, नहीं तो शक कर लेगा भैया। सिंगल पड़ेगा, सिंगल से आगे पटरी पे लेट जाना, ये फलाने नंबर की इतने बजे गाड़ी आएगी, बस वो तुझे कोई नहीं हो पाएगा, निर्विघ्न तेरा काम हो जाएगा। और इस समय का मुहूर्त बहुत अच्छा है। बोले महाराज जी अब मेरे मरने का भाव नहीं है। मैंने कहा भैया छत्री की तलवार और साधु का मुहूर्त, मुहूर्त सुध गया है, वो तो काम मरना ही पड़ेगा, वो तो हो ही नहीं सकता। अब मैंने कहा नहीं भैया देखो, या तो तूने मुहूर्त पूछता नहीं, पूछ लिया है वो तो अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। बोले पैर पकड़ लिया, महाराज जी मुझे बचाओ, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता हूं। मैंने कहा तू नहीं मरना चाहता ही ठीक है, पर मेरे मुहूर्त का क्या होगा।
कोई सहरा खेरा का मुहूर्त थोड़ी। महाराज जी आप कुछ करो, बचा लो मुझे, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहुत अच्छी पत्नी है, मेरे बहुत अच्छे बूढ़े माता पिता है। मैंने कि ये लेक्चर आज दे रहा है, 8 दिन पहले क्यों नहीं सोचा ये? आज कह रहा है बच्चे अनाथ हो जाएंगे, आज कह रहा है पत्नी विधवा हो जाएगी, आज कह रहा है मम्मी पापा बुढ़ापे में क्या करेंगे, बचाओ महाराज। मैंने कहा उस दिन क्या हो रहा था ये बता पहले। बोले महाराज उस दिन हमें कोई होश नहीं था, उस दिन मैं नहीं बोल रहा था, मेरे खून में जो शराब भरी थी वो निर्णय करा रही थी, आज मैं स्वस्थ हूं। मैंने कहा कोई तो देखो मुहूर्त है तो कोई को तो मरना तो पड़ेगा। महाराज जी आप तो वहां तुम लोग क्या वो चावल चढ़ा के जाते हो ना, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुहूर्त गलत नहीं जाना चाहिए, ये चावल को तोड़ दे तू, मर गया, हमारा मुहूर्त पूरा हो गया। ऐसे ऐसे वो जिंदगी जी चुका है, आज भी वो दुनिया में है, आज भी है। बोलो मैंने जो फैंसी ड्रेस की ये ठीक की कि गलत की? मुझे मायाचारी का दोस्त कितना लगेगा बोलो ना? मायाचारी की मैं कोई मुहूर्त जानते ही नहीं और मुहूर्त मैंने कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन क्या करें, क्या करें, कितने रूप धारण करना पड़ते हैं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए, तुम्हें गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाने के लिए साधु को क्या क्या नहीं करना पड़ता। डायरी लिखवा ली, वो डायरी मैंने उसी दिन फड़वाई, मैंने कहा मामला किसी के हाथ नहीं लग जाए। क्या है, क्या है जीवन? राग कभी आग का कारण बन जाता है। मैंने उस व्यक्ति से कहा, बच्चे से जो कोटा में था, मैंने क्यों मरना चाहे तो बेटा सुनना, मैंने कोई तुम्हारा दुश्मन हो, किसी ने कोचिंग में तुम्हें डराया हो, कोई भय हो तो चिंता मत करना, कोटा में अपने सब अपने लोग हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं, सब पुलिस वाले भी अपने, प्रशासन अपना, शासन अपना, कोई डरने की बात नहीं। किसी ने तुम्हें दौड़ा दिया हो, धमका दिया हो? बोले नहीं महाराज कोई नहीं बुलाया। मैंने कारण क्या है? बोले मम्मी मुझे बहुत चाहती है। सावधान, मम्मी मुझे बहुत चाहती। और तुम? बोले मैं मम्मी को बहुत चाहता हूं, बहुत चाहती हूं, मैं अपनी मां को बहुत चाहता हूं और मां मुझे बहुत चाहती है। मैं स्तब्ध रह गया, मैंने कि फिर मरने की बात क्या? हाँ ये हो जाएगा भाई हमें कोई चाहता ही नहीं है, हमें कोई फीस देता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, तो भी समझ में आया। अब तक तो अपन ने यही सुना था। गजब का केस था, यथार्थ के, मां मुझे बहुत चाहती है, मैं मम्मी को बहुत चाहता हूं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। मैंने क्यों? ये तो सौभाग्य तेरा कि मम्मी पापा में, बेटे में इतना प्रेम तेरे लिए, मां तुझे चाहती तो भाग्यवान मान। बोले नहीं महाराज मैं दुर्भागा हूं, मुझे ऐसी मम्मी क्यों मिली? रो पड़ा। महाराज मैंने क्या पाप किया जो मुझे ऐसी मम्मी मिली जो मुझे इतना चाहती है? और मैंने भी क्या पाप किया कि मैं मम्मी को इतना चाहता हूं? कोई तत्व ज्ञानी नहीं था। मैं तो तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं तत्व ज्ञान करके, वो तत्व ज्ञानी नहीं था, अज्ञानी था, सामान्य था, बालक था। और वो कह रहा है मैंने कौन सा पाप किया जो मम्मी मुझे इतना चाहती? मेरा दुर्भाग्य है, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं। थोड़ी देर का आएगा, घंटे भर फोन, बेटा कैसा है, और रो पड़ेगी। हम किताब बंद करके हम भी रोने लग जाते हैं। मैंने कहा बेटा इससे अच्छी बात है
बोले महाराज आप अच्छी बात कह रहे हो, सुनो, माँ मुझे चाहती और वो मुझे, माँ ने कहा बेटा तू ही मेरी सब कुछ है, तू ही मेरी इच्छा है, तू ही मेरी ख्वाहिश है, तू ही मेरी जिंदगी है, सब कुछ तू है, मेरा सुख सब तू है, मेरा सुख तेरे अधीन है। अकेला बेटा था, मैं तुझे IAS ऑफिसर बनना देखना चाहती हूँ, मेरी इच्छा। जब उन्होंने कोचिंग में भेजा था तब उन्होंने यही बात कही, बेटा मेरी इच्छा पूरी कर दे, बस मेरी तेरे ऊपर ही इच्छा है सब। तो मन की ये तो अच्छी बात है, माँ बाप ऐसी भाव कर रहे थे। बोले नहीं महाराज, और मैं मम्मी पापा को इतना चाहता हूँ कि उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, और मेरी कुवत नहीं है कि मैं IAS ऑफिसर बन पाऊंगा, मेरी कुवत नहीं है, और माँ की इच्छा है, माँ की इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं दुखी होऊंगा और माँ दुखी होगी, इसलिए मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। बोलो किसने मरने को बाध्य कर दिया? राग ने कि देश ने? बोलो वो माँ बैरन है या माँ है? हिम्मत करो बोलने का, हिम्मत करो बोलने का, बैरन है। मैंने पहले ही कहा देश के कारण ही लोग नहीं मरते हैं, वो राग के कारण मर रहा है। बैरन है वो माँ जो बेटे को इतना इच्छाएं करे, इनी चाहे कि बेटा मरने का भाव करने के माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैंने उन मम्मी पापा को बुलाया, मैंने कहा तुम इस बेटे की बैरी हो पूर्व में। बोले महाराज आप बैरी कह रहे, मैं उसके बिना पानी नहीं पीती हूँ, पहले पूछती हूँ उससे तब पीती हूँ। मैंने कहा यही तो बैर भाव है, उसके बिना महाराज मैं जी नहीं सकती, आप कह रहे बैरी है, मेरा लाडला बेटा है, आंखों का तारा, जन्म जन्म का बेटा है। मैंने कहा नहीं तो जन्म जन्म की बैरन है, माता पिता सब बैठे थे। जब उनको पूरी कहानी उसकी बताई, मैंने कहा तुम्हारा यही राग आज बेटे को यमराज के पास भेज देता। मैंने कहा थोड़ा राग कम करो, थोड़ा बेटे के प्रति इतनी इच्छाएं थोपो जितनी उसकी ताकत है। वो तुम्हें इतना चाहता है कि तुम्हारी इच्छा नहीं ठुकराना चाहता, और उसकी कुवत है नहीं, निपुती हो जाओगी। समझाया उनको, बेटे को घर लेके गई, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कलेक्टर नहीं बनाना, मुझे कुछ नहीं बनाना, तू तो बस घर में चल, घर में कोई धन दौलत और रोटी की कमी नहीं है। आज वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, व्यापार करता है, परिवार सकुशल है। राग आग दहे सदा, तात समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद से ये। समझते हैं अपन के राग अच्छा होता है, नहीं, राग तुम्हारे लिए कितना दुख दे रहा है इसका परसेंटेज निकालो। जिसको तुम चाह रहे हो उसके अभाव में तुम कितने दुखी हो जाओगे, उसके कारण से तुम कितने दुखी हो जाओगे। जिससे तुम चाह रहे हो उसे कितना सुख दे पाओगे। पहले चाहने वालों से कह रहा हूं, जिसको तुम बहुत चाह रहे हो, तो तुमने कभी सोचा कि यदि ये मैं मर गया बीच में तो इसकी क्या हालत होगी। किसको बोल रहा हूं? जिसको आप किसी दिन तुम मर गए तो क्या तुम्हारी उसकी हालत क्या होगी? कहीं वो पागल तो नहीं हो जाएगा, कहीं रो रो करके आंखें तो नहीं सुझा देगा। जिसको तुम चाह रहे हो, क्योंकि तुम उसे बहुत चाहते हो और वो भी तुम्हें चाहता है। दोनों चाहने वालों को मैं कह रहा हूं,
दोनों चहेतों को मैं कह रहा हूं, चाहे माँ बेटे हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, बस एक बात सोच लो, किसी दिन दुर्घटना घट गई तो जो जिंदा रहेगा उसका क्या हाल होगा। बेटा हो तो बोलो, तुम इकलौते बेटे हो, मरने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा। सोचो, विचार करो। घटना हो सकती है नहीं, बोलो, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा। क्या वो पागल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो विक्षिप्त तो नहीं हो जाएंगे, कहीं उनकी नींद हराम तो नहीं हो जाएगी। हो सकती है, हो सकता है। सावधान, तुम अपने मम्मी पापा के बैरी हो, क्योंकि तुम्हें खुद मालूम चल गया कि मेरे बिना ही पागल हो जाएंगे। माँ बापों से मेरा कहना है कि तुम बेटे को इतना चाहते हो बहुत, मैं उसके लिए कोई निषेध नहीं कर रहा हूं, आकस्मिक तुम मर गए तो बेटे का क्या होगा। बेटा कैसे जिंदा रहेगा, कहीं वो तुम्हारे साथ विक्षिप्त नहीं हो जाए, पागल नहीं हो जाए, कहीं उसकी जिंदगी खराब नहीं हो जाए। तुम्हारे मरने पर मर सकते हैं, माँ बाप भी मर सकते नहीं। मैं इसका बैरी नहीं हूं। आज से ही संबोधन शुरू करो, तुम मेरे से इतना राग मत करो कि मेरे बिना तुम पागल हो जाओ, मेरे बिना तुम्हारी नींद हराम हो जाए, मेरे बिना तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाए। मैं तुम्हारे जन्म जन्म का मीत हूं, मैं तुम्हें पागल बन करके नहीं छोड़ना चाहता हूं। इसलिए आप इतना ही राग करो कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे लिए विक्षिप्तता का कारण ना बने। हो सकता है कितने लोगों की जिंदगी, और मैं तो दुनिया में ये देख रहा हूं, दुश्मनों के कारण से लोगों को कम दुख उठाना पड़ रहे हैं, अपनों के कारण से दुश्मन दुखी तुम्हें कम दे रहा है। हर घर दुखी है, कोई का बेटा मर गया कोरोना में, कोई का बाप मर गया, कोई का पत्नी मर गई, कोई का पति मर गया, सब दुखी दुखी दिख रहे हैं। जो मर गए वो तो गए, दुखी कौन है, दुखी कौन है। ऐसा बैर भाव का बदला लेकर के कभी कभी सावधान, तुम आज से एक नियम करो, तत्व चिंतन करो। जो मुझे दुख दे के जाएगा, जो मुझे बीच में छोड़ के जाएगा, उसके लिए मैं रोऊंगा नहीं, रोऊंगी नहीं, क्योंकि वो बैरी है, रुलाने के लिए आया था, मर गया, अब मैं हंसूंगी, दुश्मन तड़प जाएगा, अरे तो कुछ नहीं कर रहा। रो मत, वो तो बैर का बदला लेके चला गया तुम्हें अकेला छोड़ करके। तुम राग के अंधे हो गए हो, तुम्हें अंधापन दिख नहीं रहा है, तुम्हें दिख रहा है वो मुझे बहुत चाहता था, लेकिन वो पूर्व की कहानी उसको भी मालूम नहीं है कि मैं इसका बैरी हूं। कर्म ने कहा कि तू अपना बदला ले और इसका पति बन, इसका बाप बन, बेटा बन और मर जा। ये जिंदगी को बिल्कुल अनाथ कर दे, असहाय कर दे, जिंदगी भर रोती रहे, रोता रहे, ऐसी दशा छोड़ दे। ये कर्म की सेटिंग है, ये कर्म की पॉलिटिक्स है, ये कर्म की मोनोपोली है। जैसे शकुनी मामा की मोनोपोली थी, ऐसा ये कर्म भी कम नहीं है, कर्म भी शकुनी मामा से कम नहीं है। ये बदला लेने के अनेक तरीके जुटाता है, बदला लेने का तरीका राग भी जुटा देता है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, जिन जिन पर दुनिया चाह रही है उन पर विश्वास मत कर, उनके राग को तोड़ दे। तू परिवार से राग मत कर और ऐसी दशा अपना कि परिवार भी तुमसे राग न करे, ऐसी दशा अपनाओ। संबंध बिगाड़ो मत, संबंध तोड़ो मत, इस ढंग का मार्ग अपनाओ जिसमें सामने वाला भी द्वेष न करे और तुम्हें भी द्वेष ना हो, और वो भी धन्य हो जाए,
तुम भी धन्य हो जाओ और संबंध छूट जाए, बैर भाव नहीं। तुम इसके बिना जी के दिखाओ। सारा परिवार छुड़ा दिया, सब कुछ खत्म करा के बोले अब बोलो सौभाग्यशाली हो या दुर्भाग्यशाली। तुमने अपने को क्या कहा था? तुम अकेले बचे हो, सब चले गए, तो तुमने क्या कहा था? दुर्भाग्यशाली। मैं भी अकेले ही हूं कि नहीं? हम सब अकेले हैं। अब मेरी तरफ से बोलो, मुनि के पास ना तो माँ बाप है, ना परिवार है, कुछ भी नहीं, एक भी संबंधी नहीं है। बोलो नहीं, कोई हो तो बता दो। एक भी संबंधी नहीं है। तुम्हारा भी एक भी संबंधी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तुम दुर्भाग्यशाली हो। अब मेरी बताओ, मेरी जिंदगी में एक भी संबंधी नहीं है, मैं क्या हूं? बड़े बदमाश लोग हो तुम लोग। अपनी बारी आई तो दुर्भाग्यशाली और क्या आनंद, धन्य। महावीर के सिद्धांतों को पढ़ करके हम अंदर ही अंदर आनंद उछलते हैं। जब कभी शास्त्र पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो ऐसा आनंद उछलता है, वाह भगवान। सारी दुनिया परिवार छूट जाए तो दुर्भाग्यशाली मानती है, वारे महावीर तेरा चमत्कार कि सारा परिवार छोड़ दे, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है और सारी दुनिया मानती है। संसारी व्यक्ति का सारा परिवार चला जाए तो दुनिया कहती दुर्भागा है, इसके घर में कोई है ही नहीं, दुर्भागा है, पुण्यहीना है, कोई नहीं इनके घर में। वारे महावीर का चमत्कार, वारे जैन धर्म का चमत्कार। महावीर कहते हैं मेरे अनुसार देख, तेरा परिवार का संबंधी एक भी नहीं रहेगा और सारा जगत कहेगा बड़भागी है ये, सौभाग्यशाली है। अब मेरे से और पूछ लो महाराज, आपको कैसा लगता है? आपका सब कुछ छूट गया, छोड़ दिया, तो कभी कभी तो याद आती होगी, कभी तो लगता होगा कि मैंने गलती कर दी। पूछ लो मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। नहीं, दिन प्रतिदिन ऐसा आनंद आ रहा है कि हमारा सारा सुख परिवार के अधीन था, आज परम सुख जो है स्वाधीन है। तुमसे ज्यादा सुखी हूं। तुम्हारे सबके साथ परिवार है, तुम्हारा सुख और हमारा सुख दोनों में झूठ मत बोलना। तुम ज्यादा सुखी कि हम ज्यादा सुखी हैं? सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहेमेंद्र के, जो इंद्र और नागेंद्रों के भी नहीं है, वो सुख मैं हूं, मैं सुखी हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं बड़भागी हूं। तो बोलो, अब बोल दो, परिवार के बिना भी सुख है कि नहीं? एक बार वो टिप हो जाए थोड़ा, है कि नहीं? तो फिर जब है तो सोचना क्या, और नहीं है तो फिर सोचना क्या? है तो फिर सोचना क्या, फिर इतना राग क्यों? और नहीं है तो फिर मुनि के पीछे क्यों? फिर क्यों इसके पीछे पड़े हो जिसने सब कुछ छोड़ दिया है? यानी तुम्हारी आत्मा अंदर से तो यही कह रही है कि वास्तविक सुख तो यही है जो परिवार के बिना प्रकट होता है। लेकिन मोह है, अज्ञानता, अंधापन तुम्हें ये घोषणा करने का या क्रिया रूप लाने का साहस नहीं करने दे रहा है। जान तो रहे हो, तुम जान तो रहे हो, तुम्हारा इस पंडाल में आना बता रहा है, मेरा चतुर्मास कराना बता रहा है कि तुम सत्य को जान तो रहे हो। है? नहीं जानते तो तुम यहां जान तो गए हो, लेकिन कोई ऐसा भूत बीच में लगा है जो तुम्हें उस सत्य को स्वीकार नहीं करने दे रहा। तुम्हारा मकान बन जाता है,
तुम मकान से खुश होते हो। जिसके पास मकान नहीं है वो दुखी है, और जिसके पास मकान है वो, महावीर ने तुरंत एक एक गिन गिन कर, भगवान महावीर का बड़ा विचित्र एनालिसिस है, एक एक गिन करके बोले ये खुशी क्यों है? बोले भगवान इसका मकान बन गया, ये खुश है। बोले तुझे मेरा शिष्य बनना है तो सारी मकान को छोड़ करके तू खुशी होके दिखा। जिसके पास घर का मकान नहीं है वो दुर्भाग्य के सौभाग्यशाली। तुमने महावीर ने कहा तू मेरा शिष्य बनना चाहता है तो बिना मकान के इतना सुखी दिखाए जिसके मकान वाले भी सुखी ना हो, उससे ज्यादा सुखी हो। और कोई पूछे क्यों सुखी हो? क्योंकि मेरे पास कोई मकान नहीं है। जिसके पास धन नहीं है वो दुर्भागा की सौभाग्यशाली है। महावीर ने कहा देख ले ये क्या बोल रहे हैं, धन है तो सब कुछ है ना, दो पैसा है तो सब कुछ है, दो धन है तो इस संसार में जीने का मजा है। वित्त मिले तो मेला के, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। वित्त मिले तो मेला, पैसा है तो संसार में जीने का मजा है, पैसा है तो। महावीर ने कहा सुन रहा है ये क्या कह रहे हैं? पैसा है तो मजा है, पैसा है तो सारे सुख हैं। महावीर ने कहा एक कौड़ी भी तेरे पास नहीं रहेगी और तू इनसे ज्यादा सुखी होके दिखा। कितना है मेरे पास? पिछी कमंडल है, देख लेना किसी ने। और बेटा ये भी ध्यान रखना जितना मेरे पास उतना मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। क्या कंगालता है, सारी एक एक कौड़ी करके छुड़ा दिया। और जो धनवान भी सुखी नहीं है उससे ज्यादा सुखी धन से रहित है। बस धन को छोड़ना है, धन को बिगाड़ना नहीं। क्या कहा? धन को बिगाड़ना नहीं, धन से बिगड़ना नहीं। धन बुरा है तो धन को छोड़ देना। तीन बातें ध्यान रखना, धन को बिगाड़ना नहीं, धन को बिगाड़ना नहीं, धन को गलत कार्य में लगाना नहीं, और धन के कारण अपनी जिंदगी कभी बिगाड़ना नहीं। धन बुरा लगे तो धन छोड़ देना, तुम धनवान से भी ज्यादा सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे। सारे धनवान तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, चक्रवर्ती भी जो धन में सुख मान रहा है वो भी तुम्हारे चरणों में झुकेगा, कहेगा कि मेरे से ज्यादा सुखी कोई है तो वे मेरे गुरुदेव जिनके पास एक कौड़ी भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा सुखी। कौन कह रहा है? धनवान। यदि धन में सुख होता तो चक्रवर्ती कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृणसम। धन के बिना सुख नहीं होता तो क्यों ये सारे तीर्थंकर, सारे चक्रवर्ती बनते? धन के बिना भी सुख है कि नहीं? मैं धन से रहित हूं, सुखी हूं कि नहीं? तुमसे ज्यादा कि कम? फिर देरी किस बात की? सब एक एक चीज को, जिन जिन से संसारी व्यक्ति सुखी है, महावीर ने अपने अंत्यवासी शिष्य से कहा इन सब के बिना तू सुखी होके दिखा तो मेरा शिष्य बन सकता है, जैन धर्म को अपना सकता है। कई लोगों ने जैन दर्शन की यह दशा देखकर कहा जैन दर्शन अवसादवादी है। जैन दर्शन के महावीर को संसार में किसी में सुख नजर आता ही नहीं। उन्होंने हर सुख की निंदा की और उन्होंने अपने श्रवण से जितने संसार के सुख हैं सब छुड़ा दिए। अवसादवादी, अवसादवादी का चेहरा मुरझाया हुआ रहता है और त्यागी का चेहरा खिला हुआ रहता है।
अवसादवादी वो है जिसका सब कोई छीन लेता है, और त्यागी वो है जो सब कुछ छोड़ देता है। हमारा किसी ने छीना नहीं है, महावीर ने भी नहीं छीना, किसी ने नहीं छीना, साधु ने तो स्वयं छोड़ा है। इसलिए आप जिन जिन में चीज़ों में सुख मान रहे हो, आपके सामने जैसे उस कुत्ते के सामने स्वर्ग की चर्चा करना, क्योंकि वो स्वर्गों में क्या चाह रहा है। बस ये तो उदाहरण हुआ, अपना प्रवचन यहीं शुरू हुआ था, 1.5 घंटे हो गया। तुम्हें पता चला? मुझे भी पता नहीं चला, यही पता नहीं चल रहा कि 1.5 घंटे हो गए। जब यथार्थ सत्य बोला जाता है, सत्य सुनते हो तो जिंदगी ऐसी ही हो जाती। विचार करो, अब मैं तुम्हें कैसे सुनाऊं मोक्ष की बात है, कैसे सुनाऊं आत्मा की बात है, कैसे सुनाऊं कि परिवार के बिना भी सुख है, कैसे सुनाऊं कि धन के बिना भी सुख है, कैसे सुनाऊं कि रोटी में नहीं उपवास में सुख है, कैसे सुनाऊं हैं? तुम कहो कि आओ मोक्ष चलना है, तो तुम, उसने कुत्ते ने क्या पूछा था स्वर्ग में? मैं बार बार पूछ लेता हूं जिससे याद हो जाए। उसने क्या पूछा? मैं आपको मोक्ष ले चलता हूं, तुम क्या पूछोगे? महाराज वहां भोजन का इंतजाम है कि नहीं, कि साथ में टिफिन रख लूं, वहां पानी मिलेगा कि नहीं बिस्लरी रख लूं, यही भाव आएगा। वहां परिवार वाले मिलेंगे कि नहीं, मोबाइल है कि सिस्टम के नहीं, वहां क्या बोलते वो नेट 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 नहीं, वहां स्वर्गों में नेट आएगा कि नहीं तो सारे संबंध टूट जाएंगे। कितने सारे प्रश्न आएंगे। वहां परिवार मिलेगा कि नहीं, रहने की व्यवस्था है कि नहीं, वहां मच्छर तो नहीं है, वहां परिवार से नहीं मिल पाए तो फोन तो हो जाए। इतने सारे प्रश्न आएंगे। वो वहां है नहीं, हो नहीं सकते। और जब तुम ये प्रश्न करोगे तो मुझे जिनवाणी कहेगी, तूने मोक्ष मार्ग का अपमान कराया है, तूने मोक्ष का अपमान कराया है। वो क्या पूछ रहे वहां कि वहां पर रोटियां हैं कि नहीं, वहां पानी पीने को है कि नहीं, रहने को है कि नहीं। तूने अपमान कराया है मोक्ष मार्ग का। ऐसे जीवों के ज्ञान में उस देवता को, जैसे उसने पूछा कि वहां नाली है कि नहीं, देवता को लगा मैंने स्वर्गों का अपमान कर लिया, मैंने गलत व्यक्ति को स्वर्ग की बात सुना दी। मैं भी यही महसूस करूं कि मैं गलती कर रहा हूं इन्हें मोक्ष की बात सुना करके, क्योंकि ये तो मोक्ष में भी पूछ रहे हैं वहां भोजनशाला है कि नहीं। ठीक है, थोड़ी दूर सही, 400 मीटर दूर है कि नहीं। ये भाव, परमार्थ तो धर्म करते समय यदि थोड़ा भी भाव आ जाए, मैं धर्म कर रहा हूं, वहां मुझे संसार कुछ मिलेगा कि नहीं। मैं मंदिर जा रहा हूं, वहां से मुझे कुछ धन दौलत मिलेगा कि नहीं। मैं माला फेर रहा हूं, कुछ धन दौलत मिलेगा कि नहीं। मैं महाराज का आशीर्वाद दे रहा हूं, धन दौलत मिलेगा कि नहीं। मैं मंगल कलश स्थापित कर रहा हूं, मेरा धन दौलत मिलेगा कि नहीं। मैं आज भगवान का शांति धारा कर रहा हूं, व्यापार चलेगा कि नहीं। मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मुझे अच्छी रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं। ये सारे प्रश्न तुम्हारे आ रहे हैं। अपनी छाती पे हाथ रखकर पूछो, कौन सी धर्म क्रिया ऐसी है जिसके पीछे तुम्हारे संसार की इच्छा न छुपी हो। कौन सी क्रिया करते हो जिसमें संसार न छुपा हो, जिसमें यह भाव नहीं आए कि मुझे इससे संसार मिलेगा कि नहीं। और हर क्रिया करते समय यदि ये भाव आ रहा है कि मुझे संसार की ये वस्तु मिलेगी, वो धन भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, विवाह भी हो सकता है, बाल बच्चे भी हो सकते हैं, मकान दुकान भी हो सकती है, कुछ भी XYZ तुम्हारे मन में आया,
महानुभाव आज नोट कर लेना, तुम एक कुत्ते से ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। क्योंकि कुत्ते ने क्या पूछा स्वर्गों में, तुम्हारे मन ने क्या पूछा मंदिर आते समय, तुलना करना। उसने क्या पूछा स्वर्ग में देवता से, बोलो। तुमने क्या पूछा, महाराज मैं अभिषेक कर लूंगा, ये मिलेगा क्या? मैं कर लूंगा महाराज, पूरे जिंदगी भर करूंगा। मैं शांति धारा कर लूंगा, मैं शिखर जी की वंदना कर लूंगा, मैं आपका मंगल कलश बोलो ले लूंगा, बड़ा ले लूंगा, ना तो करने का सवाल नहीं। पहले ये बताओ उसमें ये मिलेगा कि नहीं। समझ लेना मेरा दिमाग कुत्ते से ज्यादा नहीं है। और ऐसी चीजें जो मांगते हैं, फिर गुरु कहते हैं ऐसे लोगों के सामने में मोक्ष की आत्मा की चर्चा करके इसका अपमान नहीं कराना चाहता, नहीं कराना चाहता। इसलिए बोलो मैं 4 महीने, अभी 4-5 ही दिन हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, कहीं मुझे धर्म की और आत्मा की बात करने में बाद में ये महसूस तो नहीं होगा मैंने धर्म का अपमान कराया है। क्या तुम ये मन बना सकते हो, क्या ये सोच सकते हो कि इसके बिना भी, चिंता मत करना मैं नाराज नहीं हूँ, प्रोत्साहन तो दूंगा, लेकिन फिर यही दूंगा कि नाली कहाँ मिलेगी। अभी मैंने अपनी इच्छा से क्या कहा, स्वर्ग ये है और ऐसा ऐसा है, और तुमने मांग की कि वहां नाली है कि नहीं, तो फिर चिंता मत करना, मैं प्रवचन बंद नहीं करूंगा, फिर ये बताऊंगा हाँ है, लेकिन स्वर्गों में नहीं। कहां बता दूं जहां सबसे ज्यादा नालियां बहती हैं? ललितपुर का वो पुराना मोहल्ला, पुराना वहां किनारे, गली छोटी है दोनों तरफ, कई बार हार को जाता हूं तो मुश्किल पड़ जाती है नालियां हैं, पर वहां है, यहां है, बता दूंगा, चिंता मत करना। यही मैं भूमिका बना रहा हूं, बस मुझे इतनी सी छूट दो, समय हो गया कि मैं अपने तरफ से स्वर्गों की बात सुनाऊं तो तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं, कहीं नाली तो नहीं पूछोगे तो मैं धर्म की बात सुनाऊं और कोई बात कहूं तो ये तो नहीं पूछोगे महाराज इससे बताओ ये लाभ है कि नहीं, मुझे ये मिलेगा कि नहीं, मेरी दुकान नहीं चलती है, मैं भक्तांबर में रोज को आ जाऊंगा, रात भर बैठ जाऊंगा, सुबह दुकान तो अच्छी चल जाएगी कि नहीं, मैं माला भी फेर लूंगा, सब कर लूंगा, मंगल कलश बैठा दूंगा, मेरा मंगल हो जाएगा कि नहीं फैक्ट्री का। ये सारी बातें यदि तुम लगा रहे हो तो लो, कल से मैं वही बातें सुना रहा था कि नाली कैसे मिलेगी, लो मैं सुनाऊंगा रोटी कैसे मिलेगी, मैं सुनाऊंगा धन कैसे मिलेगा, मैं सुनाऊंगा मकान कैसे मिलेगा, मैं सुनाऊंगा परिवार कैसे मिलेगा, मैं सुनाऊंगा कि पंच इंद्रियों के विषय भोग कैसे मिलेंगे, मैं सुनाऊंगा जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो वो भी मैं जानता हूं, और जो मैं कहना चाहता हूं वो भी मैं जानता हूं। फैसला करना है, जो तुम चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, या जो मैं चाहता हूं तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। फैसला, होमवर्क सोच लो कल तक। जो तुम चाहते हो वो इच्छा पूरी करूं, वो रास्ता बताऊं, वो कोर्स बताऊं, वो किताब पढ़ाऊं, जिस किताब में वो माला फिराऊं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जो तुम चाहते हो सब मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, एक भाव बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, वायदा करता हूं। अभिनंदन नाथ भगवान की शरण में बैठ के कह रहा हूं, तुम जो चाहोगे, मैं जो रास्ता बताऊंगा उस रास्ते में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। यानी आपका यही समर्थन है। और वो भी वायदा करता हूं अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में कि यदि तुम्हारी सहमति हो
तो मैं जो चाहता हूं वह तुम्हें मिलके रहेगा, ये भी वायदा करता हूं। जो मैं चाहता हूं वो तुम्हें दिला के रहूंगा, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दिला के रहूंगा, दो में से कोई एक। मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें दिला के रहूंगा, और जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दिला के रहूंगा, दो में से कोई एक। जल्दी मत करो, बाद में यहां नीचे बिल के नीचे नहीं लगा भूल चूक लेना देना। एक बार कह दिया तो वो कलमबद्ध बयान होता है। वो कहते ना, वो तुम्हारे लॉक कर दो इसको, तो तुम्हारी वचन लॉक हो जाएगा। समय हो गया, सोचो, विचार करो। आज वह सत्य उजागर हुआ है जिस सत्य से सारी दुनिया अनभिज्ञ थी। महावीर भगवान की जय।